हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है साधारण ब्याज। तो हम आज इसे बड़े ही अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे केवल 20 सवाल के अंदर। और ये जो सभी सवाल हैं ये एसएससी जीडी के जो पिछले वर्षों के पेपर हुए हैं उन सभी से ही लिए गए हैं, अदरवाइज़ कोई भी सवाल कहीं से नहीं लिया गया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी, तो आपको ध्यान लगा करके देखना है। हम बड़े ही आसान शब्दों में, सरल भाषा में इस चैप्टर को आसानी से ख़त्म कर लेंगे। तो आप उम्मीद लगा कर बैठे रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर पहले सवाल से। पहला सवाल क्या कहता है, देखो बच्चों, हमारा पहला सवाल क्या है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है और 8 वर्षों में 40,280 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है ना। तो दर निकालने के लिए वो बस हमें पहले पता होना चाहिए कि दर निकलेगी कैसे। दर निकालने का तरीका ये था कि दर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक है, ये ब्याज का दर निकालने का फॉर्मूला होता है दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब बस इस सवाल से हमें इन सब के मान मिल जाओ, हम फॉर्मूले में रखेंगे और सवाल ख़त्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात यह है कि इनके मान निकाल लूँ कैसे। जैसे कि मुझे यहाँ पर ब्याज रखना, अब ब्याज तो इसमें कहीं भी नहीं दिया। मूलधन रखना, मूलधन भी इसमें कहीं नहीं है। समय 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 इसमें हम समय भी क्लियर नहीं है कि 3 वर्ष या 8 वर्ष कितना, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला काम ऐसे सवाल में क्या होता है कि हम पहले इन सब की वैल्यू पता करेंगे। तो वैल्यू पता करने के लिए अब देखो इनसे ही हमें सहायता प्राप्त होगी। जैसे कि इसने कहा 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई 3 वर्ष में 26,980 हो जाती है। काट देता हूँ इसे, 26,980 हो जाती है, ठीक है ना। और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 वर्षों में हो जाती है 40,280। अब भाई ना तो यो ब्याज है और ना ही यो मूलधन है, तो फिर यो है क्या। तो बच्चों यो 3 वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिला करके 26,980 है। और ये 8 वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना, दोनों को मिला करके इतना है। अब मूलधन और ब्याज को हम अलग अलग करेंगे तो हमें दो मान मिल जाएंगे, एक ब्याज मिल जाएगा, एक मूलधन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसमें से इसे घटाएंगे तो आएगा 5, ठीक है ना। 5 बराबर, अब 40,280 में से 26,980 को कर देंगे हम माइनस, तो कितना होगा 13,300। ठीक है। अब यो क्या आ गया, यो 5 वर्ष का ब्याज निकल करके आ गया, ठीक है ना। हमें 5 वर्ष का ब्याज नहीं चाहिए, हमें क्या चाह भैया, पहले हम यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज पता करेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, तो हमारा 1 वर्ष का जो ब्याज होगा बस सीधा सा हमें करना क्या है, इसके अंदर 5 से भाग कर देंगे। 5 से भाग करने के बाद हो जाएगा 26 और 60। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 3 बचा 33, 5 छंग 30, 5 छंग 30, जीरो जो कि 2। यो जो निकल के आया यो 1 वर्ष का ब्याज है। और इसमें यो कितना है भाई, ऊपर ला है 3 वर्ष का तो ब्याज और मूलधन। यदि मैं इसमें से 3 वर्ष का ब्याज बाहर निकाल दूं तो मेरे पास मूलधन बचेगा। तो मुझे मूलधन मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी, पी बोलते हैं बच्चों मूलधन को। मूलधन निकालना तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास 1 साल का ब्याज यदि इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, हम इसकी 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 वर्ष का ब्याज पता लग जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 7,980 रुपये। बस प्रिंसिपल निकल करके आ जाएगा 26,980 में से माइनस कर देंगे हम कितना, 7,980, ठीक है ना। 7,980 को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल करके कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 19,000 रुपये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 19,000 रुपये, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू। बस अब देखो सारी बात क्लियर हो चुकी है। 1 वर्ष समय पता लग गया, 1 वर्ष का ब्याज पता लग गया और मूलधन पता लग गया। सवाल को अब ख़त्म कर देंगे हम। तो हमें क्या करना भाई, इसमें वैल्यू रखेंगे दर निकालने के लिए। दर कहते हैं बच्चों आर। आर बराबर कितना, ब्याज
ब्याज हमारा निकल गया, कितना आया था 2660 रुपये एक वर्ष का, 2660 रुपये और गुना 100 और बटे मूलधन, मूलधन हमने अभी निकला, मूलधन था हमारा 19,000 रुपये, ठीक है, और गुणा समय, समय कितना 1 वर्ष, क्योंकि जितने वर्ष का यहाँ ब्याज लिया हमें समय भी उतना ही लेना है, ठीक है ना। तो समय ले लिया हमने 1 वर्ष। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 19 का भाग ऊपरली साइड इसमें करेंगे तो 19 का भाग होगा 19 एकम 19, फिर 19 19 एकम 19 और फिर जाएगा 4 बार, तो 14% क्या निकल के आ गया, दर निकल के आ गई, ठीक है भाई। 19 एकम 19, 19 चौक 76, ठीक है ना, 19 का भाग कर दिया इसमें, तो दर कितनी निकल के आ गई 14%। इतना सा ये सवाल था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर बता देता हूँ। सवाल का कहना था कि एक निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि का मतलब हुआ पता नहीं धनराशि कितनी थी, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 26,900 हो जाती है और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर निकाल दो। हमें बस इतना पता करना है सवाल ने पूछा क्या है, हमें पता लग गया सवाल ने दर पूछी, हमने लिख दिया दर का फॉर्मूला। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ ब्याज कहाँ से, ब्याज की वैल्यू रखनी, ब्याज इसमें कहीं नहीं दिया, मूलधन कहीं नहीं दिया, समय भी नहीं था। हम इन सभी मान को यहाँ से प्राप्त करेंगे। अब भाई कोई धनराशि 3 वर्ष में यदि 26,980 हो जाती है और 8 वर्ष में इतनी, तो इसमें से ऐसे घटाएंगे तो वर्ष गैप मिलेगा और यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ब्याज, इसका मतलब ये हुआ 5 वर्ष का ब्याज है 13,300 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा कितना, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2,660 रुपये। हमें ऊपरले वाले में पता कि 3 वर्ष का ब्याज है और मूलधन है, यदि मैं इसमें से ब्याज घटा दूँ तो मूलधन पता लग जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 7,980 रुपये, और 7,980 को इसमें से घटा दिया तो 19,000 रुपये। जब मैंने इसमें से ब्याज निकाल दिया तो मूलधन ही तो बचा ना, तो मूलधन कितना रहेगा 19,000 रुपये। बस सवाल ख़त्म हुआ। भैया ब्याज लिखना था, ब्याज लिख दिया 1 वर्ष का गुना 100 बटे में मूलधन और गुना समय 1 वर्ष का, और यदि 3 जीरो से हमने 3 जीरो यहाँ पर कट कर दी तो 19 बचा, 19 का भाग हमने ऊपर दिया तो 14 बाहर गया। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से 4016.25 का वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो मूल राशि ज्ञात करो। 4,016.25 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो क्या ज्ञात करो, मूल राशि, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या निकालना, पी मतलब प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, हमें मूलधन ज्ञात करना। देखो हमें दिया गया है 4016.25, अब यो ब्याज है, ठीक है ना, मूलधन नहीं पता कितना था, मूलधन होता है 100%। वो देखो कैसे, सवाल कहता है 1 वर्ष का ब्याज 7% है, 7% वार्षिक है ना, 1 वर्ष का ब्याज यदि 7% है, ब्याज पे पैसे दिए कितने वर्ष के लिए गए थे, 5 वर्ष के लिए, तो गुणा कर दो 5 से, टोटल ब्याज पता लग गया 7 पंजे 35, टोटल ब्याज, ठीक है ना, ये टोटल ब्याज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब भैया 35% की वैल्यू, 35% की वैल्यू बराबर 4,016.25, क्यों, क्योंकि भाई ब्याज के बराबर ब्याज रख दिया, ब्याज 35% हुआ 5 साल का और ब्याज 4,016.25 हुआ 5 साल का, दोनों को बराबर रख दिया। सवाल कहता है मूलधन ज्ञात करके बताओ। मूलधन हमें पता था, मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है ना, मूलधन 100% होता है, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी। जब भी 100% की वैल्यू निकालनी तो हम क्या लिखेंगे 4016.25, और जितने परसेंट की वैल्यू निकालनी होती है उतने परसेंट से करते हैं हम मल्टीप्लाई। 100 से कर दी गुना, गुना करने के बाद इससे दे देंगे भाग, तो यहाँ पर आ गया 35। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे चल के आ जाएगी 2 जीरो, और इन 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ठीक है ना। अब कितने से काट देंगे हम इसे, 5 से, ठीक है ना, इसमें 5 का डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, तो 5 सत्ते होता है 35, ठीक, और ऊपरली तरफ इसका भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 5 अट्ठे 40, ना जानने की 0, 5 तिया 15, ठीक है ना, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है ना,
और 7 का कर देंगे इसमें भाग। 7 का भाग करने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 11,475। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सवाल ने कहा था वह धनराशि बता दो जो 5 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4,016 रुपये का 4,016.25 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मूल राशि बतानी थी, ठीक है ना। तो हमने देखा ही हमारे पास ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज 7%, तो 5 वर्ष का ब्याज 35%। तो 35% की वैल्यू हमें दी गई थी और सवाल कहता है मूलधन बता दो। मूलधन 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। भाई 100% की वैल्यू निकालने के लिए 4,016.25 गुना जितने की वैल्यू निकालनी होती है उतने का कर देते हैं हम इसमें मल्टीप्लाई गुना, और बटे में 35 तक कर दिया भाग। काट पीट करने के बाद कैलकुलेशन सॉल्व करी तो 11,475 रुपये क्या है, 11,475 रुपये वह मूल राशि है। इसका मतलब वो मूलधन 11,475 था। अब देखते हैं अगला सवाल क्या। देखो बच्चों, सवाल नंबर अगला 4 क्या कहता है। 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती है। आर का मान क्या होगा। आर का मान पूछा, आर का मान क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए ना आर क्या हो। भाई आर कहते हैं हम दर को, तो इसका मतलब आर बराबर निकालना हमें दर। दर क्या होती है, दर होती है ब्याज, ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन और गुणा समय। ठीक है ना, इसका ही तो मान निकालना ना हमें दर का। तो हमें पता दर का फॉर्मूला हो यू। अब मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए गई। भैया समय तो मुझे पता लग गया 55 वर्ष है, लेकिन मैं यहाँ ब्याज, ब्याज इसमें कहीं नहीं दिया गया, मूलधन कहीं नहीं दिया गया। तो फिर ब्याज और मूलधन कहाँ से प्राप्त होगा, तो ब्याज और मूलधन हमें प्राप्त होगा यहाँ से। सवाल ने कहा स्वयं की दोगुनी हो जाती है, मतलब जितने भी वे रुपए हैं वे स्वयं के दोगुने हो जाते हैं। कितने वर्षों में, 55 वर्ष में। हमने मान लिया हमारे पास रुपया था 1, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये 2 गुना हो गया। 2 गुना होने के बाद में हम कहेंगे ये 2 रुपये हो गए। तो 2 क्या कहलाया, अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। सब हमारे पास हमने मान लिया 1 रुपया था, उसने कहा स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी होने का मतलब 2 हुआ, तो प्रिंसिपल 1 और मूलधन मिश्र धन 2। ठीक है ना। तो ब्याज कितने का हो, अब देखो रुपया था 1 और हो गए 2, तो ब्याज कितने का मिला, 1 रुपये का। तो मिल गया ना हमें ब्याज। ब्याज मिल गया तो कोई बात नहीं, बस अब सवाल में वैल्यू रख दो। आर बराबर कितना हो जाएगा, ब्याज हुआ 1 रुपये का गुणा 100 और बटे में कितना, भैया किसकी वैल्यू चाहे, मूलधन की। मूलधन तो हमने 1 मानना, तो मूलधन 1 रखा। और समय कितना चाहिए, समय हमारे पास 55 वर्ष है, हमने रख दिया 55 वर्ष। अब देखो 1 से तो 1 कट गया, अब 55 को से काटेंगे हम, तो 5 से काटेंगे तो 11 बार, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर हो गया बच्चों 20/11, और 20/11% किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। यही इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर देखो, सवाल कह रहा था कि आर का मान निकाल लो, दर निकाल के बताओ। तो हमें पता होना चाहिए कि दर का फॉर्मूला ये होता है, और दर का फॉर्मूला यदि हमें पता है तो बस इनके मान और पता लग जाओ तो सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन पूरे फॉर्मूले में हमें केवल इसका ही मान पता था, समय कितना, 55 वर्ष। मूलधन और ब्याज नहीं पता था, तो उसने कहा था जो जितना भी मूलधन था वह स्वयं का 2 गुना हो जाता है। हमने मान लिया वह मूलधन 1 रुपया था और वह 2 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब मिश्रधन 2 रुपये हुआ। या भी जब हमारे पास 1 रुपया था और 2 रुपये हो गए, तो इसका मतलब ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला 1 रुपये का। तो हमने यहाँ से ब्याज प्राप्त कर लिया और मूलधन हमारा 1 हुआ, तो हमने फॉर्मूले में रख दिया ब्याज 1 गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। 1 से 1 कैंसिल हुआ और इसे काट दिया हमने 5 से, और उसे ऊपर भी 5 से। ठीक है ना, तो कितना बचा, 20/11। ठीक है, तो 20/11 पे ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के विकल्प के आधार पर ही आंसर देना था। ठीक है ना, तो हमने आंसर दे दिया। तो बच्चों उम्मीद है आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। साधारण ब्याज की इस वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या कहता है।
₹500 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 850 हो जाती है। समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में ₹650 की धनराशि ₹858 हो जाएगी? ठीक है ना। क्या पूछा? साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में। वर्षों का मतलब यू सवाल जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। सवाल में हमें क्या निकाल के बताना? समय। कितने वर्षों में। तो टाइम बराबर क्या होता है? SI मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन मतलब प्रिंसिपल और गुणा दर। दर मतलब R निकालना। तो देखो सवाल कहता था ₹650 की धनराशि, ठीक है ना, ₹858 हो जाएगी। ठीक, ₹858 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ब्याज कितने का मिलेगा? ब्याज मिलेगा ₹208 का। ठीक है, तो हम T बराबर कितना रखेंगे? 208 और गुणा 100 और बटे में मूलधन, मूलधन 650। ठीक है, और दर, दर देखो है तो नहीं ना दर। अब समझना ऊपरले वाला सवाल क्या था। इसका मतलब हमें यहाँ दर चाहिए तो दर हमें निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों, अब मुझे यहाँ दर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दर यहाँ से निकाल लूँगा। देखो R बराबर, दर बराबर क्या होता है? SI मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन और गुणा समय। ₹500 की धनराशि थी और 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 हो गई। ठीक है ना, 580 हो गई तो इसका मतलब रुपये 500 थे, 580 हो गए, ब्याज मिला 80 का और गुणा कर दिया हमने कितने से? 100 से। और बटे में प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मूलधन कितना था? 500 रुपया और गुणा, और किसकी ज़रूरत है? समय की। समय था मेरे पास 2 वर्ष। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 से 2 चौक 8, 1 जीरो जो की तू 5 से काट दिया 8 बार, तो क्या निकल के आ गया? R बराबर 8%। ठीक है ना। तो सवाल ने यही तो कहा था कि उसी साधारण ब्याज पर, मतलब जो समान साधारण ब्याज पहले, ब्याज दर पहले थी उसी पे करना है निचला सवाल। हमने रख दी यहाँ पे 8%। ठीक है, अब कर देंगे सवाल को ख़त्म। यहाँ मैंने 1 जीरो से 1 जीरो काट दी। ठीक है, अब 8 से यहाँ काट दो। 8 दूनी 16, 4 बचा 48 और 8 छिंग 48। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितने वर्ष? 4 साल। एक बार फिर समझाता हूँ। ₹500 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर इतने रुपये हो जाती है। तो समान साधारण ब्याज दर पर, मतलब कि जितनी दर इसकी रही थी उसी दर पर 650 ₹858 हो जाएगी। 650 रुपये 858 हो जाएगी। तो इसने पूछा कितने वर्षों में, हमें निकालना था समय। समय का फॉर्मूला था SI बराबर ₹100 बटे मूलधन गुणा दर। तो फॉर्मूले में हमने मान रखना स्टार्ट करा तो भैया साधारण ब्याज तो मिल गया मुझे ₹208। क्यों? क्योंकि 650 में से घटाया 858 को, तो इतना मिल गया ₹208। गुणा 100 बटे में मूलधन चाहिए था, मूलधन भी था, 650 रख दिया। कमी पड़ गई दर की। उसने पहले ही कहा कि जो दर ऊपरले वाले सवाल में थी वो ही दर नीचे समान दर होनी चाहिए। तो हमने पहले ऊपरले सवाल की क्या निकाल ली? दर। तो दर का फॉर्मूला लगा के हमने दर निकाल ली। दर निकल गई 8%, हमने रख दी 8% और इसको करा कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद आ गया 4 वर्ष। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि फिर भी किसी सवाल में कोई भी दिक्कत हो ना, आप एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर बताना कि हमें यहाँ पर समस्या आई। वैसे उम्मीद है किसी को आनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 क्या कहता है? एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 है। तो धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या कहा? साधारण ब्याज का अंतर दे दिया, तो हम पहले अंतर निकाल लेंगे ब्याज का। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली थी 5 वर्ष के लिए तो ब्याज दर रहेगी 6%। इसका मतलब 5 वर्ष तक 6% ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 5 छंग 30%। दूसरी कंडीशन हमें जो दी थी वो थी 4 वर्ष के लिए 5%, मतलब 4 साल तक 5% की दर पर ब्याज मिलेगा। तो 5 चौक हुआ 20%।
पहला ब्याज 30%, दूसरा ब्याज 20%। सवाल कहता है दोनों ब्याज का अंतर 422 है, ठीक है ना। तो दोनों का अंतर इतना है तो हम देखेंगे 30 से 20 गया तो 10%, तो ब्याज का अंतर 10%, तो 10% बराबर ब्याज के रख देंगे हम कितना 422। भाई अंतर के बराबर अंतर रख दिया। धनराशि ज्ञात करो, धनराशि ज्ञात करो। कितनी बार बताया कि धनराशि क्या होती है 100%। तो इसका मतलब जब 10% की वैल्यू दी गई है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 422 में गुणा कर देंगे जितने की हमें निकालनी हो। 100% की वैल्यू चाहिए थी और बटे में लिख देंगे 10, ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो कटी, अब बाकी जो बचा उसकी कर दो गुना, मतलब 10 की गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4220, 4220 रुपये वह मूलधन था, वह मूल राशि थी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देखते हैं, एक बार फिर समझा देता हूँ दोबारा, अगला सवाल जब करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए तो 6% वार्षिक, हमने पहली कंडीशन लिखी है 5 साल तक तो 6% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब टोटल ब्याज हुआ 30%। फिर कहता है 4 वर्ष के लिए 5%, 4 साल तक 5% ब्याज मिलेगा, तो 4 पंजे हुआ 20%। और सवाल में दोनों का अंतर ब्याज का क्या था, दोनों ब्याज दरों का अंतर था 422। हमने देखा अंतर तो 10% का ही था, तो 10% का अंतर 422 के बराबर। धनराशि ज्ञात कीजिए, मूलधन निकालना था, मूलधन हमेशा 100% होता है, 100% की वैल्यू निकाल ली, 4220 रुपये आई। उम्मीद है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 देखो बच्चों क्या है। 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। भैया इसने कहा समान ब्याज दर है, मतलब जितनी दर इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी, ठीक है ना। हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 8 वर्ष के लिए तो हमने मान लिया ब्याज दर 1% अनुपात। 20 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, इसने कहा जितनी दर इसकी मानोगे उतनी ही इसकी माननी, तो 20 वर्ष के लिए भी कितना हो जाएगा 1%। 1% से 1% हो गया ख़त्म। अब 4 दूनी 8 अनुपात 4 पंजे 20, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया 2:5। सवाल का सिर्फ इतना सा कहने का मतलब था 8 वर्ष के लिए और 20 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए गए और दोनों पर ब्याज की दर समान थी, मतलब जो पहले वाले पर वही दूसरे वाले पर, तो दोनों के ब्याजों का अनुपात क्या होगा। पहला ब्याज मान लिया हमने 1% दर पर था, ठीक है, तो 1% ही दर इधर होगी। तो 8 वर्ष के लिए और 20 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए देखा तो परसेंट 1 से परसेंट 1 ख़त्म हो गया और 4 से भाग कर दिया, तो अनुपात कितना निकल कर आ गया 2:5। तो दोनों ब्याजों का अनुपात जो हुआ वो 2:5 है। अब देखो अगला सवाल, देखो बच्चा अगला सवाल क्या है। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। समय अवधि क्या है। हमें क्या बताना, समय अवधि। समय अवधि क्या होता है, टाइम। तो देखो यदि मुझे टाइम बताना तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, SI मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन और गुणा क्या दर। बस इन सब का मान चाहिए ना मुझे, तो मैं इसका मान कहाँ से निकाल लूँगा। देखो साधारण ब्याज चाहिए मुझे, तो उसने कहा 8% वार्षिक दर से, ठीक है, तो दर तो होगी 8%। साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, इसका मतलब साधारण ब्याज 2 और राशि क्या है 5, तो साधारण ब्याज लिख दिया 2 और गुणा 100। मूलधन था 5 और किसकी ज़रूरत रहेगी, दर की। दर कितनी थी 8%, दर लिख दी 8% बराबर 5 से काट दो। देखो 2 से काटा 2 चौक 8 और 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काट दो 5 पंजे 25, तो कितना आ गया 5 वर्ष। समय कितना हो गया 5 वर्ष। साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है, इसका मतलब साधारण ब्याज तो है 2 और राशि क्या है 5, तो यहाँ से मिले थे मुझे ये साधारण ब्याज और ये। एक बार फिर देख लो, किसी राशि पर
8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज जो है ना, जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 2/5वां हिस्सा है। इसका मतलब राशि यदि 5 है तो उसका दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो हुआ 2 और राशि हुई 5। ठीक है, समय अवधि निकालनी थी। समय अवधि का फॉर्मूला होता है टाइम बराबर SI गुणा 100/P इंटू आर। फॉर्मूले में रख दी वैल्यू, भाई ब्याज की जगह ब्याज रख दिया, गुणा 100 में मूलधन और दर। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो हुआ वो हुआ 5 साल। अब चलते हैं अगले सवाल पर। देखो बच्चों, अगला सवाल क्या कहता है, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, दर। तो सबसे पहले तो आप दर का फॉर्मूला लिखो। आर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 मूलधन और गुणा समय। ठीक है, तो बस हमें इन सब की वैल्यू तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो समय तो दे दिया हमें 12 वर्ष। अब ज़रूरत किसकी पड़ी, मूलधन की। ज़रूरत पड़ी मूलधन की और ब्याज की। मूलधन ब्याज कहाँ से मिलेगा, मूलधन और ब्याज देंगे ये। क्या कहा इसने, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। स्वयं मतलब उस राशि को आप कुछ भी मान सकते हो, 1 मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, 20 मान लो, 100 मान लो। ठीक है ना, अपने पास से कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया मेरे पास वह राशि 1 रुपया थी। ठीक है, 1 रुपया थी, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अब आप लोग खुद बताओ, स्वयं की दोगुनी का मतलब 1 रुपया था तो दोगुनी हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 2 रुपये। अब 1 रुपया क्या है, मूलधन, क्योंकि मैंने मूलधन मानना था। 2 रुपये क्या है, मिश्र धन मतलब अमाउंट। ठीक है, यहाँ से ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 1, तो SI का मान कितना हुआ, 1। मिल गई ना सारी वैल्यू। अब फटाफट फॉर्मूले में रख देंगे तो R का मान निकल करके आ जाएगा। SI मतलब साधारण ब्याज 1 रुपया गुणा 100 और बटे में P का मान मैंने मूलधन जो मानना था 1, और समय सवाल ने दिया है 12 वर्ष, यहाँ पे रख दो 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष रख दिया। तो अब हमें क्या करना, इसे भाग कर देंगे। ठीक है ना, काट के 1 से 1 कटा, 12 का भाग ऊपर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 बचा। ठीक है ना, तो 4 बचा तो 40, फिर पॉइंट लगाने के बाद 40, फिर 12 तिया और 12 तिया। अब 3 3 3 रिपीट होता जाएगा। तो इसका मतलब वह दर क्या है, 8.33%। 8.33%। सवाल हुआ ख़त्म। एक बार फिर समझाता हूँ। अब एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। दर पूछा तो दर का फॉर्मूला लिखो। लिखने के बाद में बस अब देख लो यहाँ क्या क्या वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही। ज़रूरत थी SI की, P की और T की। ठीक है ना, तो हमने यहाँ से देख लिया। अब हमारे पास मूलधन कुछ भी मान लेंगे हम 1, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 2, क्योंकि वह स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो दोगुनी कर दी है। ब्याज मिला 1 रुपये का, रखा फॉर्मूले में और कैलकुलेट करने के बाद 8.33%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखता हूँ अगला सवाल क्या है। देखो बच्चों, अगला सवाल नंबर 11। साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9,800 की राशि 6 वर्ष में 4,704 रुपये ब्याज देती हो। ठीक है, तो इतने रुपए का ब्याज देती हो। तो हमें क्या निकालना, हमें निकालनी दर। बस इतना पता लग जाओ सवाल ने पूछा क्या है, हमें पता लग गया दर निकालनी। तो दर बराबर होता है SI मतलब साधारण ब्याज गुणा 100 बटे प्रिंसिपल मतलब मूलधन और गुणा समय। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आंसर मिलेगा 1 सेकंड के अंदर। ठीक है ना, तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू रख तो हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। देखो साधारण ब्याज उसने दिया था कितना, 4,704 लिख दिया, 4,704 गुणा 100 तो लिख दिया गुणा 100 बटे प्रिंसिपल मतलब मूलधन दिया था 9800 रुपये, ये लिख दिया 9800 रुपये, गुणा समय दिया था 6 वर्ष, ये लिख दिया 6 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है ना, 14 सत्ते 98। ठीक है ना, और 14 तिया 42 और फिर 50, फिर 14 तिया 42। ठीक है, और फिर कितना, 14 छिक 84 कट गया। अब फिर 7 थे, देखो 7 से कितनी बार डिवाइड हो गए हो, 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56। 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 और 6 अट्ठे 48। दर प्रतिशत लिगड़ करके आ गई 8%। दोबारा समझाने की कोई बात तो नहीं है ना,
क्योंकि ऐसे सवाल बहुत सारे हम निकाल चुके। अब उम्मीद करता हूँ आपको तो यह एक बार के में समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई दिक्कत है ना, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर के लिख सकते हैं, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं अगले सवाल की तरफ रुख करता हूँ। अगला सवाल क्या है, देखो बच्चों, सवाल नंबर 12 क्या कहता है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, तो इसका मतलब हमें पता लग गया क्या निकालना है, हमें समय। हमने लिख दिया समय निकालना। तो समय का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा दर। ठीक है ना। साधारण ब्याज का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले ये देखो कि पूछा क्या है। जो पूछा तुरंत उसे साइड में लेकर के आओ। हम ले आए कि हमें टाइम निकालना, टाइम का फॉर्मूला होता है ये। बस जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो उठा उठा के सवाल में से यहाँ रख देंगे और सवाल हो जाएगा ख़त्म। ठीक है ना। तो देखो मैं वैल्यू रखूँगा, साधारण ब्याज रखना ना। साधारण ब्याज इसमें कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। गुणा 100 इसका मतलब मैं यहाँ की वैल्यू लेकर के आऊँगा। अभी 1 मिनट का वेट करो। ठीक है ना। और बटे में मूलधन चाहिए मुझे, मूलधन की भी वैल्यू नहीं पता। दर चाहिए, दर 12% दी ना, यूँ रख दिया 12%। इसका मतलब ये दो वैल्यू यहाँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही और ये मुझे ज़रूर चाहिए। तो मैं कैसे पता करूँगा, वो हमें ये देगा कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो हमने मान लिया धनराशि हमारी 1 रुपया थी और वह दोगुनी हो जाएगी तो 2 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब हमने प्रिंसिपल माना 1। तो प्रिंसिपल 1 है तो मूलधन मतलब 1 है, तो मूलधन का मान तो मैंने रख दिया 1। बस ब्याज और चाह ना, तो ब्याज भी यही देगा। देखो ये 1 रुपया था, ब्याज समेत 2 रुपये हो गए, तो इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 1 रुपये का। हमने रखा 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, हो गया बस सवाल ख़त्म। अब करना क्या, 1 से तो 1 कटा और 12 का भाग देंगे। देखो ऊपर 12, 12 का भाग ऊपर देंगे तो 12 अट्ठे 96। ठीक है, 4 बचा शेषफल, 4 रखा ऊपर और बटे में 12। अभी देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। कुल मिलाकर आंसर जो हुआ वो हुआ 8 सही 1/3। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें आंसर जो देना था वो विकल्प के अनुसार देना था। विकल्पों में जो दिया गया है इतना। ठीक है ना। वैसे अगर विकल्पों में पॉइंटम आंसर होता तो हम 12 का भाग पूरा पूरा देते चले जाते इसके अंदर। ठीक है ना। तो हमारा समय कितना निकल के आ गया, 8 सही 1/3 साल। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो बच्चों, अगला सवाल, 10,000 रुपये की धनराशि का एक हिस्सा तो 8% पर और बचा हुआ हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से क्या होंगे। जब भी दो दो ब्याज दर मतलब एक ही धनराशि को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा हो और उनका औसत हमें पता हो, तो ऐसी कंडीशन में जो लगता है उसे कहते हैं हम क्या, उसे कहते हैं मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है ना। तो सवाल ने देखो क्या कहा, पहला हिस्सा 8% वार्षिक दर पर, हमने पहला दे दिया 8% वार्षिक दर पर। दूसरा हिस्सा 10% वार्षिक दर पर, दूसरा दे दिया 10% वार्षिक दर पर। कहता है कि दोनों के ब्याज की औसत दर होती होगी 9.2%। औसत मतलब बीचों बीच का नंबर जो है वो 9.2%। ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, मिक्सचर एलिगेशन मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। तो हम पहले इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा। देखो बच्चों, इसमें से इसे घटा दिया और इसमें से इसे घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से का बच जाएगा 0.8। 0.8 पॉइंट से पॉइंट कटा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 3, दोनों हिस्सों की धनराशि बता दो। टोटल धन था 10,000। 10,000 का मतलब ये हुआ, 10,000 का मतलब ये हुआ, अब भाई 3 और 2 5, 5 हिस्से के बराबर टोटल के बराबर टोटल रख दिया। ठीक है। और हमें 1% एक हिस्से की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी होगी भाई 10,000। और जितना निकालना होता है उससे 1 से गुणा और 5 से भाग। 5 से काटेंगे तो 10,000, 5 से 10,000 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है। पहले हिस्से की राशि याद करनी तो 2 दूनी 4,000। ठीक है। दूसरे हिस्से की राशि याद करनी तो 2 तिया 6,000।
ठीक है। तो दोनों हिस्सों की राशि हमारे पास निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर एकदम, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये मिक्सचर एलिगेशन का सवाल था। 10,000 रुपये थे, 2 हिस्से में बराबर बांटे गए। एक को 8% ब्याज पर उधार दे दिए, एक को 10% ब्याज पर उधार दे दिए। दोनों से प्राप्त होने वाला ब्याज इतना था। इसका मतलब जब मिला करके दिया हो तो मिक्सचर एलिगेशन लग रहे हैं। इसमें से ऐसा घटाया, इसमें से ऐसा घटाया, घटाने के बाद जब काटने के बाद अनुपात पता करा तो ये कितना बन गया 2:3। 2 और 3 मतलब 3 और 2 5 अनुपात कितने के बराबर 10,000 के बराबर, 1:2,000 का। यदि पहले हिस्से की राशि पता करनी हो तो 2,000 की गुणा 2 में कर दो, और दूसरे की पता करनी हो तो 3 में कर दो। दोनों की निकल करके आ गई 4,000 और 6,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखो बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर 15 क्या कहता है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। क्या मुझे आप में से कोई बताएगा कि इसने सवाल ने पूछा क्या है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना, कितने वर्षों में मतलब कि समय पूछा। समय मतलब टाइम, टाइम बराबर आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 में मूलधन गुणा दर। बस इस फॉर्मूले की वैल्यू ले आओ इसमें से और सवाल एकदम ख़त्म। देखो साधारण ब्याज चाहिए, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हम पहले मूलधन और ब्याज पता तो करें। उसने कहा साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 16 गुनी हो जाती है, स्वयं की 16 गुनी हो जाती है। तो हमने मान लिया हमारा मूलधन 1 रुपया था, तो मूलधन मिल गया, 16 गुनी हो जाती है। 16 गुनी का मतलब जब 16 गुनी होगी तो 1 का 16 गुना 16 होगा। 16 क्या हुआ, मिश्र धन मतलब अमाउंट। अब यहाँ से हमें मिलेगा ब्याज, 1 रुपया था और रुपये हो गए 16, तो इसका मतलब ब्याज कितने का मिला, ब्याज मिला 15 रुपये का। सवाल हुआ ख़त्म। अब वैल्यू रख दो, साधारण ब्याज की जगह रख दो 15, हमने रखा 15, गुणा 100 की जगह गुणा 100। पी का मान हमने माना 1, तो हमने लिख दिया 1 बराबर आर। आर हमें सवाल में दी गई थी 30%, हमने यहाँ पर रखी 30%। अब देखो 15 दूनी होते हैं 30, और 2 से हम इसे काट देंगे तो कितना बन जाएगा 50। ठीक है, बड़े ही आसानी से आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आंसर कितना लिख दूँ, 50। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो कितने साल का वक्त लगेगा, 50 साल का वक्त लगेगा। ठीक है, अब चलता हूँ अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल 16 क्या कहता है, कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपये का ब्याज देगी, 120 रुपये का ब्याज देगी। तो बच्चों क्या निकालना, धनराशि। इसने कहा कितनी धनराशि, तो हमें धनराशि निकालनी ना। और धनराशि में मैंने कितनी बार बता दिया, धनराशि तो 100% होती है, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकाल के लानी। यदि 100% की वैल्यू निकालनी तो पहले ये तो पता कर लो, फिर सवाल है कितने परसेंट की वैल्यू जो हमें दिया गया है, ब्याज है ना 120 रुपये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 120 रुपये यदि ब्याज है। तो देखो अभी कितने परसेंट की हो जाएगी, 1 वर्ष का 5% ब्याज है, तो 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा। 1 वर्ष में यदि 5% ब्याज मिलता है तो 10 वर्ष में कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 5 में मैं यदि 10 की गुणा कर दूँ तो 50% ब्याज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब 50% की वैल्यू हमें 120 दे रखी है। कहता है कि धनराशि बताओ, धनराशि 100% होती है, तो हम 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का मान निकालने के लिए 120 में जितने की वैल्यू निकालनी होती है उससे करते हैं गुणा 100, और बटे में चला जाएगा 50। 50 से काट दो 2 बार, और 120 में 2 की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 240। 240। उम्मीद है आपको यह बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। तो बच्चों ये थे आज के हमारे साधारण ब्याज के सवाल। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और हम बहुत ही जल्द इस वीडियो का साधारण ब्याज का जो सेकंड पार्ट है हम वो भी लेकर के आएंगे। ये जो हमने आज प्रश्न करवाए हैं ये बच्चों SSC GD 2023 में पूछे गई सभी शिफ्टों के प्रश्न थे।
अब हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम 2019 और 21 के सभी प्रश्नों को सम्मिलित करके आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार सीरीज़ जीडी की जो यह है उसे आगे बढ़ाते रहेंगे और हर रोज़ आपके सामने एक नया चैप्टर आता रहेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले नेक्स्ट